नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रतिशोध और आप देख रहे हैं मैं अपने सीनियर्स के साथ यहाँ पर पूरे दल बल के साथ, वॉर वेटरन्स के साथ मौजूद हूँ। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं जो हमेशा सीरियस नोट पर अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। कमोडोर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, बहल साहब। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान का चरित्र आप लगातार देखते रहते हैं ना, उसमें एक और इजाफा कीजिए जानकारी में। पाकिस्तान जो अमेरिका के दबाव में इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की राह में आगे बढ़ रहा है, वो पाकिस्तान साथ में क्या कर रहा है? ईरान के अपने परमाणु आइए ईरान के अपने परमाणु कार्यक्रम को वो सपोर्ट करने की बात कर रहा है। अब असीम मुनीर अमेरिका से क्या कहेंगे? असीम मुनीर जो लंच खाकर आए थे, अब जब अमेरिका उनको फोन करेगा और कहेगा ये बताओ ये क्या है, तुम परमाणु को वहां परमाणु कार्यक्रम को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तो जाहिर उसकी तरफ से जवाब दिया जाएगा कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की राह में जो ईरान बढ़ना चाहता है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कितनी शांति है उस परमाणु कार्यक्रम में, इजराइल और अमेरिका लगातार पूरी दुनिया को बताते रहे। तब जबकि एक बार पाकिस्तान ये भी कह चुका है, पहले उसने कहा और फिर यू टर्न लिया, पहले कहा कि हम अपने परमाणु हथियार ईरान को देने के बारे में सोच सकते हैं, और जब हल्ला मचा तो कहा कि नहीं ये किसने उड़ा दिया, हमने तो ये कहा नहीं। ऐसे दो गले पाकिस्तान के बारे में आज प्रतिशोध में आप विस्तार से जानेंगे। लेकिन पहले जरा इस वॉर फ्रंट पर क्या चल रहा है देख लीजिए। रूस के सोची शहर पर यूक्रेन का जोरदार अटैक। ड्रोन अटैक के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग। 120 फायर फाइटर्स ने बुझाई तेल डिपो में लगी आग। रूस ने यूक्रेन के 93 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। अब देखिए जरा ये ड्रोन वॉरफेयर कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये रशिया यूक्रेन वॉर से ही लोगों को ये पता चला, और रशिया यूक्रेन वॉर में अब क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच चुका वॉर है, हर दिन इसमें नए सोपान लिखे जा रहे हैं। एक बार फिर से रूस के सोची शहर पर जब यूक्रेन ने अटैक किया है तो ये दिखाया है कि ड्रोन कितना महत्वपूर्ण है। भारत ने भी इस बात को समझा है और उसने क्या तय किया है आज आप प्रतिशोध में ये भी जानेंगे। लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए। ये देखिए किस तरीके से डिपो पर, ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया है और कैसे जबरदस्त आग यहाँ पर लगी हुई। और रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार। रूस पर हमला हुआ तो रूस क्यों छोड़ेगा, यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार हुआ। 76 ड्रोन और 7 मिसाइलों से अटैक किया गया। 16 ड्रोन और 6 मिसाइलें 8 जगहों पर गिरी। रूस के अटैक से यूक्रेन में भारी तबाही। ये एक तरीके से रूस को और उकसा देने का काम यूक्रेन बीच बीच में कर रहा है। अगर सोचते भी होंगे कहीं व्लादिमीर पुतिन की चलिए अब शांति की तरफ बढ़ा जाए, तो इस तरीके की उकसाहट जो है वो फिर से उनको ये याद दिला देती होगी कि किस तरीके से रूस के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है अगर उन्होंने इन सबको काबू नहीं किया। नेटो को लेकर ये नेटो की जो होड़, यूक्रेन के शामिल होने की रट कि मैं भी नेटो में शामिल होऊंगा, इस बीच रशिया का ये कहना कि मेरे लिए एग्जिस्टेंस का मसला है, और यहाँ पर ये सब। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए इसको समझते हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं इस लिहाज से कि क्या ये अब ये परपिचुअल जो माने जाने वाले वॉर कहे जाते हैं कि ये तो चलता ही रहेगा, ये तो नासूर की तरह है जो रिश्ता ही रहेगा, क्या सर उसी में इसको शामिल कर लिया जाए? कुछ हद तक आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूक्रेन दिखाने की कोशिश कर रहा है दिनेश, वो ही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुझे आपने हथियार दिए तो मैं उन हथियारों से डीप रशिया में अटैक कर सकता हूं। और अपनी एक एसिमेट्री जो होती है कि अगर मेरे पास जहाज नहीं है उस तरह के, मेरे पास उस तरह के मिसाइल्स नहीं है, तो ड्रोन्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। इसमें एक बात बहुत उभर के आती है कि लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है जो अनडिटेक्टेड रिफाइनरी के ऊपर गए हैं और वहां आग लगी है बहुत जोर की। तो ये जो चीज़ है ये ज़रूर अपने आप में एक चिंता पैदा करती है रशिया के दिमाग में, और एक तरीके से ज़ेलेंस्की आह्वान दे रहे हैं वेस्टर्न पावर्स को, खास तौर से अमेरिका को, ये वाला ड्रोन और दो ये वाले ड्रोन जो हैं वो उस तरह से ट्रक में नहीं भेजे गए, यहीं से ऑपरेट किए गए। ये वाले नहीं है, ट्रक वाले नहीं। तो कुछ ट्रक के जरिए भेज दिए जा रहे हैं, कुछ लंबी दूरी से ऑपरेट किए जा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ड्रोन का महत्व अब वॉरफेयर में, और खासतौर से एसिमेट्रिकल वॉरफेयर वो कहा जाता है, उसको कहा जाता है जब दोनों देशों की ताकत में बहुत बड़ा फर्क होता है, सेना की ताकतों में, और उस बीच में लड़ाई लड़ी जाती है, जिसको किसी जमाने में गुरिल्ला टाइप की लड़ाई भी आप कह सकते हैं। और उस समय एसिमेट्रिक वॉरफेयर में अब ड्रोन का ये महत्व। लेकिन सर इस बीच क्या अब यूक्रेन पूरी तरह खंडहर ही देश के दुनिया के नक्शे में दिखाई देगा आने वाले दिनों? देखिए, रशिया का एम बहुत क्लियर है कि हमें सूमी और खार्किव को बनाना है एक बफर जोन,
और साथ में लुहांस्क और डोनेट्स्क का पूरा एरिया ले लेना है, और साथ में हमको खेरसों के पास जाके लेना है और ओडिशा पे अटैक करना है। यानी कि ये पूरा जो पूर्वी बेल्ट है वो अपने पास लेना चाहते हैं, ताकि नाटो में ये नहीं जा रहा, ये तो सहमति है, लेकिन नाटो कितनी दूर रहेगा और यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में एक बफर बन जाएगा, वो ये चाहता है। यानी कि 25 से 30% के करीब जो इनकी जमीन है, टेरिटरी है, क्रीमिया को मिला के वो अपने पास चाहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी नाटो देश के साथ लड़ाई करेगा, वो कभी भी 32 देशों के साथ युद्ध नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि जब इस लेवल पे आ जाता है, तो अभी अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है और कुछ ही दिनों में जा रहा है, 8 अगस्त से पहले जा रहा है। तो अब ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है दोनों तरफ से। अगर आपको पिछली बार की शांति वार्ता, लेकिन सर मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है, पहले ये प्रोवोकेटिव कोई एक हमला किया जाता है यूक्रेन की तरफ से, रशिया उसके बाद आग बरसा देता है यूक्रेन के ऊपर, और अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि मैंने 50 दिन का टाइम दिया था, सुन नहीं रहे हैं, इनके ऊपर और खतरनाक सैंक्शंस लगेंगे और इनको और ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। क्या यही एक बार फिर से दिखाई देगा? ये खबर देखिए जरा, वॉर के बीच पुतिन को ट्रंप का अल्टीमेटम देख लीजिए। 8 अगस्त तक शांति बहाल करने को कहा, हल नहीं निकला तो नए प्रतिबंध लगाएंगे, ट्रंप ने कहा। ये हर दिन, अच्छा मुझे एक चीज और लगती है, ये एक कोई डेट दे देने से कर्नल साहब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता तो है, लेकिन पुतिन उन लोगों में से नहीं है जो डेट देने से साइकोलॉजिकल प्रेशर में आने वाले हों। ट्रंप को ये बात अब तक समझ लेनी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं आज आपसे पहली बार बड़े सीरियसली डिफरेंस पर हूँ और वो मेरा डिफरेंस है, आपने शुरुआत में पाकिस्तान के कुछ चरित्र के बारे में बात किया। प्लीज इसे बंद करिए। चरित्रहीन लोगों के पास चरित्र नहीं होता, आप नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और उसी चरित्र की बात आती है जेलेंस्की के ऊपर। तो सर दोगला है तो चरित्र नहीं कहेंगे उसको आप, सिर्फ ये कहें तो फिर वो चरित्र नहीं है, दोगला है वो बस। हाँ। और कुछ है ही नहीं। हाँ सही बात, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, और वही चरित्र जो अब आप बोल रहे हैं ना, हाँ। वो अब आप जेलेंस्की में देखिए। हाँ। लिया, पाया क्या, खोया क्या। तूने अपना देश गंवा दिया। इस समय तेरा अपना एस्टिमेट है कि 70 से 80% मेरा देश टूट गया और टूटता चला जा रहा है। पीस की बात, अरे तुम यूएस के कहने में, ट्रंप के कहने में आ गए, कोई बात नहीं। मिली तुम्हें क्या नेटो की सदस्यता? बनाया उसने आपको। इसको बोलते हैं चरित्र, कि आप इतने ज्यादा गिर गए अपने आप कि आपने अपना कंट्री लुटवा दिया। और जो चरित्र आप पुतिन की बात कर रहे थे कि पुतिन प्रेशर में आ गए, आए ना प्रेशर, किसने मना किया? 100% पुतिन इज अंडर प्रेशर, और अब वो दिखा रहा है कि मैं प्रेशर में काम कैसे करता हूं। ये जो काम चल रहा है ना, ये पुतिन के प्रेशर का काम है। लेकिन मुझको एक चीज और लग रही है सर, आने वाले दिनों के लिए नजीरें बनेंगी कि सैंक्शंस का जो हवा है वो ना दिखाया जाए दुनिया को। ये नजीर क्या बनेगी, बन गई है। हाँ। अब इनके सैंक्शन से कौन डर रहा है? अभी तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि आप सैंक्शन लगाओगे, हम भी लगाएंगे। हाँ। अब वो जो जमाना था, उन्होंने कहा ना कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी जो आपको दे रहे हैं उससे 25% हम भी लगा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी जाती है यूएस में, कनाडा से। अब सारे लोग खुल खुल के आ रहे हैं। इंडिया ने भी कह दिया है कि हम भी करेंगे, हम वो करेंगे जो हमारे को देश हित में लगेगा। हित में है। हाँ। अब सवाल ये उठता है कि जब किसी चीज को आप और यूज कर देते हैं, जैसे ट्रंप ने किया, सैंक्शन वो खत्म हो गया, टैरिफ भी खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि पुतिन जानते हैं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने। ये कहा जाता है कि आप बच्चे को पेरेंटिंग के समय भी ये कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आंखों के इशारे से या थोड़ा सा डांट के उसको समझाने की कोशिश कीजिए, कभी उसके ऊपर हाथ मत उठाइए। ऐसा ना हो कि वो फिर आपका किसी भी तरीके से लोड लेना बंद कर दे। अब ये लोड लेना बंद कर चुके हैं पुतिन, और बाकी दुनिया भी इसी राह में है।